एक गांव में बबीता अकेले रहा करती थी। गांव का कोई भी व्यक्ति बबीता से नहीं बोलता था। दरअसल बात ये थी कि बबीता अपने जादू से चुड़ैल और भूतों को पकड़कर कैद कर देती थी। इसलिए बबीता से सब डरते थे और कोई भी उसके पास जाने की भूल भी नहीं करता था, क्योंकि सबको वहम हो गया था कि यदि कोई उसके पास गया तो वो चुड़ैल या भूत से हमें मरवा देगी। फिर भी बबीता अकेले मस्त थी और सभी गांव वाले भी। बबीता भी जानती थी कि सब मुझसे डरते हैं, इसलिए वो भी ना किसी से बोलती और ना ही किसी के घर जाती। एक दिन गांव में एक भूत घूमते घूमते घुस जाता है। भूत गांव में इधर उधर घूम रहा था, तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। भूत उस आदमी के पास जाता है। भूत को आते देखकर वो आदमी रामू डर जाता है। जरूर इस भूत को बबीता ने भेजा है हम सब गांव वालों को परेशान करने के लिए, लेकिन अभी मैं इस भूत से कैसे बचूं, कुछ तो सोचना पड़ेगा। आज कई दिनों से भटकने के बाद कोई इंसान मिला है, आज तो मुझे खाने में मजा ही आ जाएगा। रामू दिमाग लगाता है और उठकर भूत और अपने बीच एक लकीर खींच देता है। अब यदि तूने इस लकीर को पार किया तो जलकर भस्म हो जाएगा, क्योंकि ये लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा के नाम सुनते ही भूत भी डर जाता है। आज तो तू बच गया, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। इतना कहकर भूत वहां से चला जाता है। रामू भी भागते भागते गांव में जाता है और गांव वालों को आवाज लगाता है। मोहन भाई, रोहन, सुरेश, सब यहाँ आओ, मुझे कुछ बताना है सबको। रामू की आवाज बबीता तक भी जाता है और वो भी अपने जगले से देखती है और सारी बात सुनती है। रामू की आवाज सुनकर सभी गांव वाले वहां आते हैं। अरे रामू, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे क्या ही बोलूं मोहन भाई, वो जो बबीता है ना, उसने हमारे गांव में एक भूत भेजी है। अभी मैं उस भूत से जैसे तैसे बच के आया हूँ। इस डायन बबीता को तो पता ना क्या मिलता है हम गांव वालों को परेशान करके। अरे गांव वालों में नहीं भेजी हूँ कोई भूत, मैं कैसे बताऊँ आप सबको। अरे बबीता ये सब छोड़ो, इससे पहले कि वो भूत गांव वालों को कुछ करे उसे खोजना पड़ेगा। सभी गांव वाले बात कर ही रहे थे कि वहां कलू भागते भागते आता है और बोलता है, अरे गांव वालों, बबीता के भूत ने मेरे बेटे को मार दिया है। मेरा तो एक ही बेटा था, मैं तो कहीं का नहीं रहा। उस बबीता का बहुत हुआ, अब उसे इस गांव में नहीं रहने देंगे। चलो सब सरपंच के पास। इधर बबीता भूत की तलाश में इधर उधर घूम रही थी, तभी उसे भूत दिखाई पड़ता है। बबीता भूत के पास जाती है। इससे पहले कि भूत बबीता का कुछ कर पाता, वो अपनी जादू से उसे एक बोतल में कैद कर देती है और अपने झोपड़ी में चली जाती है। शाम का वक्त था। कुछ गांव वाले सरपंच के साथ बबीता के घर आते हैं। बबीता, अरे वो बबीता डायन, घर से बाहर निकल। गांव वालों की चिल्लाने की आवाज सुनकर बबीता बाहर आती है। क्या हुआ सरपंच जी, आप सब एक साथ मेरे घर पर, कोई बात है क्या? बबीता, आज से तुम इस गांव में नहीं रहोगी, ये गांव छोड़कर तुम किसी और गांव में जाकर रहो। पर सरपंच जी मैं क्या की हूँ जो आप मुझे इस गांव से निकाल रहे हो? मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम आज ही इस गांव को छोड़कर चली जाना। मैं इस गांव की भलाई के लिए रह रही हूँ, पर ये सब तो खैर, मुझे क्या कहीं रहूं। फिर कभी चुड़ैल या भूत परेशान करेंगे तो ये सब मेरे पास खुद चलकर आएंगे। बेचारी बबीता गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाकर रहने लगती है। कुछ दिन बीतता है। एक दिन उस गांव में एक तांत्रिक बाबा आते हैं और बोलते हैं, तुम सब उस बबीता को गांव से निकाल दिए हो ना, अब इस गांव में तबाही आएगी। क्यों बाबा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बबीता के पास भूत और चुड़ैल को कैद करने की जो शक्ति है वो किसी के पास नहीं है। अब तुम सब मारे जाओगे, उसको निकाल दिए हो ना, तुम सबको कोई नहीं बचाएगा। इतना कहकर तांत्रिक बाबा वहां से चले जाते हैं। गांव वाले तांत्रिक बाबा के बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं।
फिर एक दिन सभी अपने अपने घरों में सो रहे थे और गांव में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी एक भयंकर चुड़ैल घूमते घूमते उस गांव में घुसती है तो देखती है कि सुरेश अपने घर के बाहर सोया हुआ था। चुड़ैल सुरेश के पास जाती है और उसे मार देती है और वहां से चली जाती है। जब सुबह होती है तो ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। फिर कुछ दिन बीतता है और रोज रोज किसी के मरने की खबर फैलने लगती है। गांव में एक दिन सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं। आखिर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कौन कर रहा है। रोज रोज कोई ना कोई मर जा रहा है। अरे सरपंच जी, कल रात को मैं पानी पीने रात को 12 बजे उठा था तो देखा कि एक भयंकर चुड़ैल हमारे गांव में घूम रही थी। अरे रामू, तुम कल रात को चुड़ैल को देखे और अभी बता रहे हो? अरे सरपंच जी, कोई जरूरी काम से बाहर चला गया था, अभी अभी आया तो इधर चला आया अब सबको बताने के लिए। तब तो यही चुड़ैल सबको मार रही है। अब क्या किया जाए? बबीता के पास चला जाए, वो जरूर इस चुड़ैल से हम सबको बचाएगी। पर हम सब उसे गांव से निकालकर उसके साथ हम बहुत गलत किए हैं। चलो सब चलकर बबीता से माफी मांग लेगा और चुड़ैल की बात भी बताएंगे और उस चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए भी बोलेंगे। हाँ मोहन, तुम सही कह रहे हो। चलो सब बबीता के पास चलते हैं। सरपंच के साथ सभी गांव वाले बबीता के पास जाते हैं जहां बबीता रहती थी। बोलिए सरपंच जी, क्या सेवा करूं? बड़े दिन बाद आए हो। बबीता, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उसे दिन तुमको गांव से निकालकर मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं सरपंच जी, मैं यहाँ भी ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बबीता, वो दरअसल गांव में एक चुड़ैल घुस आई है और रोज रोज किसी ना किसी को मार देती है, जिससे हम गांव वाले बहुत ही परेशान हैं। हम सबको तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ बोलिए सरपंच जी, मैं क्या हेल्प करूँ? बबीता, तुम भूत और चुड़ैल को पकड़ती हो ना, तो उस चुड़ैल को भी पकड़कर कैद कर दो। ठीक है, आज आप सब जाइए, मैं कल आकर उस चुड़ैल से मिलूंगी। फिर अगले सुबह बबीता गांव में आती है और उस चुड़ैल को खोजने लगती है। बहुत देर खोजने के बाद बबीता को चुड़ैल मिल जाती है। बहुत परेशान कर ली तूने गांव वालों को, अब तुम्हारा विनाश निकट है। फिर बबीता कोई मंत्र पढ़ती है और चुड़ैल को एक बोतल में कैद कर देती है। अब वो चुड़ैल आप गांव वालों को परेशान नहीं करेगी, उससे मैं कैद कर दी हूँ। फिर सभी बबीता के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।